हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। इसमें जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स आएंगे उनको सीखने की कोशिश करेंगे और साथ में ही जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है, 5% ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, 5% जो बर्ड हैं इंडिया के अंदर आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? एंडेमिक का मतलब है कि जो वहाँ के निवासी हैं, मतलब स्थानीय बर्ड हैं। जो 5% बर्ड्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं और इंडिया के हम कह सकते हैं कि स्थायी निवासी हैं वहाँ के। सेज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, ऐसा किस में कहा गया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के अंदर जो है वो ऐसा कहा गया। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये क्या कहता है। रीसेंट पब्लिकेशन बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाल ही में एक रीसेंट जो है वो पब्लिकेशन जो है, मतलब एक किसी ऑथर वगैरह ने लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये प्रेजेंट किया गया है। पॉइंट्स आउट का मतलब है कि किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को दर्शाना। क्या इसने दिखाया है? अबाउट 5% ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द कंट्री आर एंडेमिक। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो 5% जो बर्ड्स हैं कंट्री के अंदर वो एंडेमिक हैं, मतलब वो इंडिया से बाहर नहीं जाते, वो सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं। ऐसे 5% बर्ड्स हैं। एंड नॉट रिपोर्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब इसने बता दिया ना कि 5% जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर हैं। एंड नॉट रिपोर्टेड, और कभी रिपोर्ट नहीं किए गए। रिपोर्टेड मतलब कभी देखे नहीं गए। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा संसार है दूसरे देशों के और किसी हिस्से में देखे नहीं गए। आगे क्या कहता है? द पब्लिकेशन 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया was recently released on the 108th फाउंडेशन डे ऑफ द ZSI का मतलब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कहता है कि जो 75 एंडेमिक बर्ड्स हैं इंडिया के, उनको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है 108th फाउंडेशन डे पर। किसका फाउंडेशन डे था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जब ये जो है, ये जो पब्लिकेशन है, ये भी इनके इसी स्थापना दिवस पर जो है वो प्रेजेंट किया गया है। आगे क्या कहता है? इंडिया इज़ होम टू 1353 बर्ड स्पीशीज़। इंडिया इज़ होम टू मतलब जो इंडिया है, जो भारत है, वो घर है कितना? 1353 बर्ड्स स्पीशीज़ का। विच represent approximately 12.4% ऑफ द ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी। जो ये 1353 जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, ये क्या दिखाती हैं? अप्रोक्सीमेटली 12.4% जो ये हैं वो ग्लोबल के बर्ड्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसमें से 12.4% है वो सिर्फ इंडिया के ही अंदर देखी गई है। आगे क्या कहता है? ऑफ दीज 75 मीन्स 5% आर एंडेमिक टू कंट्री। इनमें से हमने देखा है ना कि 1353 में से 78 या फिर 12.4% में से जो 5% हैं वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, इंडिया के स्थायी निवास करने वाले हैं। इनमें से 5% बर्ड्स, ऐसा कहा गया है। आगे क्या कहता है? अमिताभ मजूमदार, वन ऑफ द ऑथर ऑफ द पब्लिकेशन। इन्होंने नाम बताया है अमिताभ मजूमदार, जो कि एक ऑथर हैं इनमें से जो एक पब्लिकेशन आया है उसके। सेड, उन्होंने क्या कहा? 3 ऑफ द 78 स्पीशीज़, इनमें जो 78 जो इंडिया के अंदर एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनमें से जो 3 हैं हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। उनको पिछले जो 10 साल बीते हैं उनमें रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब 3 जो स्पीशीज़ हैं उनको देखा ही नहीं गया। वो कौन कौन सी हैं? दे आर द मणिपुर बुश क्वेल, ये इनके नाम दिए हुए हैं कि मणिपुर बुश क्वेल हैं, जिसको लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, जिसको जो है वो एंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। एंडेंजर्ड मतलब जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है ये, बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जिसको हम बोलते हैं ना, जो डिक्लेयर करती है, एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो कौन सी स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड है या फिर जो संरक्षित है, ये सब बताता है ना। तो इसने जो ये मणिपुर बुश क्वेल है उसको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया था। आगे क्या कहता है?
रेड लिस्ट देखो इसने लिखा है यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ विद इट्स लास्ट रिकॉर्डेड साइटनिंग इन 1907। क्योंकि जो ये मणिपुर जो ये बुश कोयल है इसको 1907 में लास्ट बार देखा गया और उसके बाद से IUCN जो रेड लिस्ट जारी करती है उसके अंदर इसको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया। ये तो थी पहली स्पीशीज़। दूसरी कौन सी है? द हिमालयन कोयल। पहली ये है, दूसरी है द हिमालयन कोयल लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको किस में कैटेगराइज किया गया है, इसको रखा गया है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब भयंकर रूप से ख़त्म हो गई है ये हिमालयन कोयल विद इट्स लास्ट रिकॉर्ड। जो ये हिमालयन कोयल है जो इसको लास्ट बार देखा, साइटनिंग का मतलब है देखा गया, 1876 के अंदर जो है वो इसको लास्ट बार देखा गया था। और थर्ड कौन सी है? एंड द जोर्डन्स कोर्जर। ये जो है वो थर्ड स्पीशीज़ है लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है इस कैटेगरी में रखा गया है विद इट्स लास्ट कंफर्म्ड साइटनिंग इन 2009। क्योंकि इसको लास्ट बार जो है वो 2009 में देखा गया था, उसके बाद इसको नहीं देखा गया। तब से IUCN ने ये जो तीन की तीन जो प्रजाति हैं किसी को एंडेंजर्ड में डाल दिया, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया, क्योंकि पिछले 10 सालों से इनको नहीं देखा गया। आगे क्या कहता है? ZSI मीन्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर। इसके डायरेक्टर देख लीजिए। अब ये करंट मीन्स है कि ये एक तरह से स्टैटिक न्यूज़ भी है कि जर्नल जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर कौन है? धृति बैनर्जी। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं धृति बैनर्जी। पॉइंटेड आउट, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है कि द पब्लिकेशन हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ इन द कंट्री। कि जो ये पब्लिकेशन जो है, जो ये पब्लिकेशन निकाला गया है, ये हाईलाइट मतलब ये दर्शाता है, क्या दिखाता है ये? इम्पोर्टेंस ऑफ एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ इन द कंट्री। की कंट्री के अंदर जो एंडेमिक बर्ड स्पीशीज़ है इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये दिखाता है ये पब्लिकेशन। आगे क्या कहता है? सिंस एंडेमिक स्पीशीज़ आर रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। मतलब जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर का मतलब है कि वो सिर्फ इंडिया में ही रहती हैं, क्योंकि उनको इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अच्छा है वहाँ उनके लिए, तो वो रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब वो और कहीं नहीं पाई जाती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव है, इंडिया में ही पाई जाती हैं, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये ज़रूरी है दैट देयर हैबिटेट्स आर कंजर्व्ड। हैबिटेट का मतलब है कि जो उनके रहने के जो स्थान है, हैबिटेट का मतलब है रहने का जो स्थान है, आर कंजर्व्ड, उसको सुरक्षित किया जाए सो दैट दे डू नॉट ड्विंडल आउट, ताकि जो ये स्पीशीज़ हैं ड्विंडल आउट मतलब इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आगे क्या कहता है? ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ऑर्थोनोलॉजिस्ट का मतलब है जो पक्षी विज्ञान है उसको बोलते हैं ऑर्थोनोलॉजिस्ट, जो कि पक्षियों की देखरेख, पक्षियों की जो वैज्ञानिक खोज वगैरह है वो करते हैं। आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो इस फैक्ट से अवेयर हैं कि इंडिया के अंदर 5% जो है एंडेमिक बर्ड हैं। रिलेटेड टू एंडेमिक बर्ड्स, वो इस जो फैक्ट है उससे रिलेटेड है, इससे अवेयर हैं वो एंडेमिक बर्ड से। बट आवर एफर्ट हैज़ बीन सो दैट कॉमन पीपल, लेकिन जो हमारे प्रयास हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो कॉमन पीपल हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आर अवेयर ऑफ दीज एंडेमिक स्पीशीज़ फाउंड इन रिस्ट्रिक्टेड। मतलब सरकार ने क्या कहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि जो बच्चे हैं आजकल के, इनको इसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि बच्चे ही जो आ गया देश का फ्यूचर है, ताकि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें। मिस बैनर्जी सेड, बैनर्जी ने ऐसा कहा। द जूलॉजिकल सर्वे डायरेक्टर हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑथर ऑफ द पब्लिकेशन, जो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं वो खुद एक ऑथर हैं पब्लिकेशन के अंदर। पॉइंटेड आउट दैट, इन्होंने क्या पॉइंट किया है कि जो 75 एंडेमिक बर्ड्स हैं इंडिया के, केम एट अ टाइम व्हेन द कंट्री वॉज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। क्या कहते हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर? उन्होंने बताया कि जो 75 एंडेमिक बर्ड्स हैं इंडिया के अंदर आए, जब हम अपने कंट्री का 75 जो इंडिपेंडेंस ईयर मना रहे थे, उस टाइम जो है वो 75 एंडेमिक बर्ड्स इंडिया के अंदर आए।
आगे क्या कहता है, मैनी इन वेस्टर्न घाट्स। मैनी इन वेस्टर्न घाट मतलब सबसे ज़्यादा जो ये स्पीशीज़ हैं वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाई जाती हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो नंबर है इन एंडेमिक स्पीशीज़ का, हैव बीन रिकॉर्डेड इन द वेस्टर्न घाट्स। वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। कितना है वो, विद 28 बर्ड स्पीशीज़। 28 जो बर्ड की स्पीशीज़ है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही पाई जाती है, और वो सबसे ज़्यादा है कंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है अलग अलग पाया जाता है, जो क्लाइमेट है वो भी सही है, और जो वर्षा है वो भी अच्छी होती है। सम ऑफ द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड इन द कंट्रीज़ बायोजोग्राफिकल हॉटस्पॉट। कहता है कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो कंट्री के जो बायोजोग्राफिक हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 4 जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर अक्सर वो प्रजातियाँ देखी गई हैं जो मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं। तो वो ऐसी 4 हैं हॉटस्पॉट। उनके अंदर भी जो है ये देखे गए हैं कुछ प्रजाति इनके अंदर से, जैसे कि मालाबार पैराकीट, एसम्बू लैंग्विथरस एंड द वाइट बैलेड शोकैकिली। ये जो है वो नाम दिए गए हैं, जो और भी जो जोग्राफिक हॉटस्पॉट हैं उनके अंदर ये देखे गए हैं। आगे क्या कहते हैं, अलोंग विथ दिस मजुमदार अनिंद्यार नास्कार, रिसर्च स्कॉलर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैज़ कंप्लाइड द पब्लिकेशन विच अलोंग विथ फोटोग्राफ ऑफ द बर्ड ऑफर वाइटल इंसाइट ऑन ईच स्पीशीज़। कहता है इसी के साथ जो हमारे मजुमदार जी हैं, ये अनिंद्या नास्कर एक रिसर्च स्कॉलर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, हैज़ कंप्लाइड द पब्लिकेशन। इन्होंने भी जो है इस पब्लिकेशन को कंपाइल्ड किया है, इन्होंने ये इसके बारे में बताया है, अलोंग विद द फोटोग्राफ्स ऑफ द बर्ड्स, जिसके अंदर जो है वो बर्ड्स के फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। ऑफर्स वाइटल इंसाइट ऑन ईच स्पीशीज़, जो कि हर एक बर्ड के ऊपर जो है वो अच्छे से स्पीशीज़ के बारे में, उनकी अच्छे से इम्पोर्टेंस के बारे में और उनको कैसे कंज़र्व करना है इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।